हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम छंद की परिभाषा एवं छंद से संबंधित समस्त जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप लोग इसको 2 पार्ट में प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि छंद से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में संभव नहीं है। अतः इसके 2 या 3 पार्ट होंगे, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। ये हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो ज्ञान हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है उसी को आप सब तक पहुंचाना, क्योंकि विद्या संचित करने का नहीं होता, बल्कि इसको बांटने से ही विद्या का वृद्धि होता है, विकास होता है। अतः व्यावसायिक रूप में न लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। छंद किसे कहते हैं? छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है। अर्थात निश्चित चरण, लय, गति, वर्ण, मात्रा, यति, तुक, गण से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। अंग्रेजी में छंद को मेटा और कभी कभी वैसे भी कहते हैं। छंद की एक बहुत सरल सी परिभाषा आपको बता देता हूँ। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो एक विशेष वर्ण योजना, मात्रा एवं लय में बंधी होती है। तो ये बहुत सरल पड़ेगी आपको। छंद के अंग चरण और पाद। दूसरा है वर्ण और मात्रा। चरण और पाद किसे कहते हैं? एक छंद में 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। चरण के प्रकार। चरण के भी प्रकार होते हैं। 2 प्रकार के चरण होते हैं, समचरण और विषम चरण। समचरण में दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं तथा पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है। दूसरा प्रकार जो था वर्ण और मात्रा अंगों का, तो छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं, लघु और गुरु, ह्रस्व या दीर्घ। ये वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं, अक्षर जिनको हम कहते हैं, वो वर्ण कहलाते हैं। लघु या ह्रस्व किन्हें कहेंगे? जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे लघु या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। इनका चिन्ह एल टाइप का होता है, स्मॉल एल। दूसरा जो गुरु होता है, जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह एस आकार का होता है। जैसे हम अंग्रेजी का एस लिखते हैं वैसे इसका होता है, और इसका लघु का एल जैसा होता है। छंद के अंग।
मात्रा, यति, गति, तुक, गण ये छंद के अंग हैं। मात्रा, यति, गति, तुक को लय भी कहते हैं, गण। पहला, छंद में मात्रा का अर्थ। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है, अर्थात वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि मात्रा कहलाती है। यति, पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। हम देखते हैं गद्य हो या पद्य हो, विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, वहाँ थोड़े समय के लिए हमें रुकना होता है, अल्प विराम जिसको कहते हैं, वही है ये यति। सरल शब्दों में छंद का पाठ करते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है। इसके लिए अल्प विराम और अन्य चिन्हों का भी उपयोग किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया जाता है। गति, पद्य के पथ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं, अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब हम एक प्रवाह का अनुभव करते हैं उसे गति या लय कहा जाता है। हर छंद में विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है जिसे गति कहते हैं। इसके ठीक न रहने पर गति भंग दोष हो जाता है। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। जैसे हम लोग चौपाई पढ़ते हैं, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अब इसमें जा वर्ण आखिरी में आया हुआ है, दोनों में, दोनों चौपाइयों में जा वर्ण आखिरी में आया है, तो ये तुक कहलाती है। तुक के भेद, तुकांत कविता, अतुकांत कविता। तुकांत कविता किसे कहेंगे? जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे तुकांत कविता कहते हैं। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं, जैसे हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। अब इसमें हिंदी दोनों पंक्तियों में आई है, इसलिए ये तुकांत कविता है। अतुकांत कविता, जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती उसे अतुकांत कविता कहते हैं। जब कविता अतुकांत होती है, नई कविता जो होती है वो अतुकांत होती है। आजकल जो कविताएं लिखी जाती हैं उनमें अधिकांश अतुकांत होती हैं। जैसे काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। इसमें कोई तुक नहीं है, कोई आखिरी के वर्ण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अतुकांत कविता है। गण, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है। वार्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है, यानी 3 अक्षर मिला के एक गण बनता है। गणों की संख्या 8 होती है। यगण, तगण, लगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण आदि। इसको समझने का, इसको याद करने का एक सूत्र भी होता है जो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। या माता राज भानस लगा, इसमें सारे गण आ जाते हैं, तो ये गण हो जाते हैं। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इसके 4 चरण होते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्त छंद। आजकल मुक्त छंद का उपयोग बड़ी तादाद में लोग करते हैं।
पहला मात्रिक छंद। मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद्य की रचना को मात्रिक छंद कहते हैं। इसको और सरल शब्दों में कह सकते हैं, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिनमें मात्राओं की संख्या लघु, गुरु, यति, गति के आधार पर पद्य रचना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहेंगे। जैसे बंधौ गुरुर पद पदम परागा सुरुचि सुवास स्वरस अनुरागा। बंधौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूर मर चूरन चारु समन सकल भय रुज परुआरु। इसमें आप देख रहे हैं तो मात्राओं की गणना करेंगे। हमको पता है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और इनमें बराबर मात्राओं का गणना अगर हम करते हैं तो 16 मात्राएं ही आएंगी। मात्रिक छंद के भेद: सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इस प्रकार से 3 प्रकार होते हैं मात्रिक छंद के। भेद इसके: सममात्रिक छंद, जहाँ पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। अब इसमें समान है, ये मात्राओं की गणना करेंगे तो समान है। फिर अर्धमात्रिक छंद, जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है लेकिन आपस में एक जैसे होते हैं, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद, जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान ना हों उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम होते हैं। फिर है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद दूसरा प्रकार ये, जिन छंदों की रचना को वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर किया जाता है उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। वृत्तों की तरह है, इनमें गुरु और लघु का कर्म निश्चित नहीं होता, बस वर्ण संख्या निश्चित होती है। ये वर्णों की गणना पर आधारित होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या क्रम, गण, विधान, लघु, गुरु के आधार पर रचना होती है। इसकी एक सरल सी परिभाषा है, जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। जैसे दुर्मिल सवैया, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में मग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। वार्णिक वृत्त छंद तीसरा प्रकार जो छंद का है, इसमें वर्णों की गणना होती है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाली लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। इसे सम छंद भी कहा जाता है। जैसे मत्त गायंद सवैया, ये एक छंद का उदाहरण है, मत्त गायंद सवैया। वार्णिक वृत्त छंद का मुक्त छंद, मुक्त छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता उन्हें मुक्तक छंद कहते हैं। अर्थात हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद मुक्त छंद होते हैं। चरणों की अनियमितता, असमान स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान की मुक्त छंद की विशेषता है। यानी मुक्त छंद की जो विशेषताएं हैं वो आप लिख सकते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से आजकल लिखे जाने वाले छंद मुक्त छंद होते हैं। इनमें चरणों की अनियमितता, असमानता, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान
मुक्त छंद की विशेषता है। ये आप लोग लिख सकते हैं। इनमें ना वर्णों की और ना मात्राओं की गिनती होती है। ये भी एक विशेषता हो जाएगी इसकी। जैसे वह आता दो टूक कलेजी के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने की भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये मुक्त छंद की रचना है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने हमारे चैनल से जुड़कर ये जानकारी प्राप्त की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी हमें अपने इस कार्य में सहयोग करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। इसके बाद का जो हिस्सा छंदों का रह गया है उसके लिए पार्ट 2 देखें और आप उससे संतुष्ट होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।